हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं झारखंड जिला दर्शन में देवघर जिला। यानी कि देवघर जिला से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि देवघर जिले का स्थापना कब हुआ, देवघर जिले की क्षेत्रफल कितना है, देवघर जिले में आबादी कितनी है, ये सारी जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वो आज आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे देवघर जिला के मैप के बारे में। तो यहाँ पे मैप तो आप लोग यहाँ पे डेली बेसिस पर जो है एनालिसिस करते होंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका झारखंड का मैप है और झारखंड के मैप पर अगर यदि हम बात करें तो देवघर जिला यहाँ पे आपका है। ये जो आप येलो कलर के निशान में देख रहे हैं ये आपका देवघर जिला है, ठीक है। देवघर जिला का जो बॉर्डर लगता है वो बिहार राज्य से लगता है, यानी कि आपका उत्तर में क्या है, बिहार राज्य है, ठीक है। तो देवघर जिला का जो बॉर्डर है बिहार राज्य से लगता है। पूछा जाता है कि देवघर जिला का जो बॉर्डर किस राज्य से लगता है, तो बिहार राज्य से लगता है, ठीक है। झारखंड के उत्तर के क्षेत्र में यहाँ पे टोटल जिलों की संख्या कितना है, तो टोटल 10 जिले यहाँ पे है जिसकी बॉर्डर यहाँ पे बिहार राज्य से लगा हुआ है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैप। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट इसमें लिए गए हैं, वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो ये आपका टॉपिक आज जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर यदि देखिए किसी भी तरह की परीक्षा आप तैयारी करते हैं, जैसे कि भी आपका उत्पाद सिपाही का परीक्षा होगा, सचिवालय का परीक्षा होगा, जे टेट, तो सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देवघर जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, है ना। देवघर जिले की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 जून 1983 ईस्वी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको देखिए पूरी तरह से डेट के साथ मेंशन किया हुआ है। प्रश्न में आपको सिर्फ ईयर दिए हुए हो सकते हैं कि हो सकता है 1983, 86, 85 कुछ भी दे देगा, या फिर अगर यदि आपको डेट देगा तो आपको याद रखना है 1 जून 1983 ईस्वी को देवघर जिले का स्थापना हुआ था। दूसरा प्रश्न आपको पूछ रहा है देवघर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवघर जिले का जो मुख्यालय है वो आपका देवघर में ही स्थित है। जनरली जितने भी ज़िले होते हैं सभी के मुख्यालय जो है मेन शहर में ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर प्रश्न पूछ रहा है देवघर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए देवघर जिले की क्षेत्रफल आपका है 2779 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया देवघर जिले का क्षेत्रफल। देवघर जिले में यदि आपको अनुमंडल की यहाँ बारे में पूछा जाए कि देवघर जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो देवघर जिले में अनुमंडल की संख्या अभी वर्तमान में आपका है 2 अनुमंडल, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न पूछता है 5 में कि वर्तमान समय में देवघर जिले में कितने प्रखंड है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 10 प्रखंड है वर्तमान समय में देवघर जिले में। 6 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि देवघर जिले की कुल आबादी कितनी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो देवघर जिले की कुल जो आबादी है, कुल जनसंख्या है वो आपका कितना है, 14,92,073। ये आपका 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से है। अगर मान के चलिए भी नया आंकड़ा जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 14,92,073 यहाँ की अभी क्या है, जनसंख्या है देवघर जिले की। देवघर जिले की साक्षरता दर आपको पूछा जा रहा है कितना है, तो यहाँ की साक्षरता दर आपका है 64.85 और ये जो परसेंटेज आपका है इसमें पुरुष और महिला दोनों का साक्षरता दर इसमें दिया गया है, ठीक है। स्पेशल ये किसी एक का नहीं है, पूरे देवघर जिले का साक्षरता दर 64.85 है। देवघर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया के स्क्वायर में कितने जन यहाँ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो देवघर जिले की जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। सही उत्तर क्या होगा, 602 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 602 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। 9 नंबर प्रश्न को पूछ रहा है देवघर जिले का लिंगानुपात कितना है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं देवघर जिला में हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 925 महिलाएं, यानी कि 75 महिलाएं यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। आपने बहुत जगह देखा होगा हरियाणा सरकार का यहाँ पे अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। यह पूरा हालांकि पूरे इंडिया का, लेकिन हरियाणा में ज़्यादा लागू होता है क्योंकि वहाँ का भी जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व नहीं, आपका लिंगानुपात क्या है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न, देवघर जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है।
देखिए देवघर जिले की जो प्रमुख जनजाति है वो आपका हो जाएगा तीनों, ठीक है। कोल जनजाति भी वहाँ निवास करती है, संथाल और माल पहाड़िया, ये जो 3 जनजातियाँ हैं वहाँ प्रमुख रूप से निवास करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए देवघर जिले में जो प्रमुख स्थान है, ठीक है, पर्यटन स्थल जो देवघर जिले में है वो कौन कौन सा है ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हम लोग यहाँ पे देवघर पढ़ रहे हैं तो देवघर ही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रमुख पर्यटन स्थल है इसको याद रखना है। जैसे कि हो गया आपका नंदन पहाड़, त्रिकुट पहाड़ी, कुछ दिन पहले बहुत ही ये फेमस हो गया था पूरा इंडिया लेवल पर, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी पर जो रोपवे था जिससे लोग विजिट करते थे वो फंस गया था और वहाँ पे कुछ लोगों की जानें चली गई थी, समझ गए। तो त्रिकुट पहाड़ी ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जैसे शिव गंगा हो गया, बाकी बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है वो तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, समझ गए। तो ये सारी जो क्षेत्रफल यानी कि जो क्षेत्र हैं घूमने के वो कहाँ पर हैं, देवघर जिले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 12 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि विश्व का सबसे लंबा मानव मेला कौन सा है जो देवघर जिलों में आयोजित होती है, ठीक है। ये जो है ना सुकून देने वाला प्रश्न है, यानी कि पूरे विश्व में इतना बड़ा मानव वाला श्रृंखला वाला मेला कहीं नहीं लगता है जितना देवघर में लगता है, ठीक है। जैसे कि श्रावण मास में यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के दरबार में लोग जाते हैं, श्रावणी मेला बोलबम जिसको हम लोग झारखंडी भाषा में कहते हैं, समझ गए। तो ये सावन में मेला लगता है, पूरा 1 महीना लगता है और रोड जो है कभी 1 महीना खाली नहीं होता है, यानी कि पूरा देवघर जो है पूरे 1 महीना सोता नहीं है, समझ गए। तो ये आपका हो गया श्रावणी मेला। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले में पगला बाबा आश्रम राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भैया आपको दिया गया है पगला बाबा आश्रम जो राधा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देवघर में है। अगर यदि आप में से कोई भी व्यक्ति जो देवघर जिले से होंगे उनको इस प्रश्न के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगा। अगर यदि आपको जानकारी है तो ये जो पगला बाबा आश्रम है इसका लोकेशन अगर यदि आपको पता है तो आप लोकेशन प्लीज़ कमेंट करें हमें, ठीक है। क्योंकि ये लोकेशन हम खोज रहे थे लेकिन हमको इंस्टेंट मिल नहीं पाया, इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोकेशन के लिए। तो आप लोग कमेंट करिएगा थोड़ा सा। देखिए 14 नंबर प्रश्न, देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना की गई है। हालांकि अभी यहाँ पे इलाज देखिए आपका चालू हो गया है, देवघर में एम्स बन गया, देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया और इसका दोनों का अनावरण किया जा चुका है, यानी कि ये दोनों जो है अपना सर्विस अभी दे रहे हैं। तो देवघर के किस स्थान पर एम्स की स्थापना किया गया है, तो देवघर में यहाँ पे आपका जो देवीपुर है यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल की स्थापना की गई है, ठीक है। और उसके बाद आपको अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, लीला मंदिर आदि किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे इसी का तो चर्चा होता है, देवघर मतलब क्या, बाबा बैद्यनाथ मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देवघर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका समाप्त होता है 15 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अधिक इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम हमारा है GK with RK। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।